दोस्तों, सामने वाला इंसान आपको धोखा दे जाता है और आप आंखें बंद किए बैठे हो। सामने वाले इंसान से आप प्यार कर रहे हो, सामने वाला इंसान चाकू लेकर आपको मारना चाह रहा है। वो ऐसा जहर उगलना चाह रहा है जिसको आप खाते ही मर जाएंगे, और अगर उसने डस लिया तो आपकी लाइफ खराब हो सकती है। लेकिन आप इतने विश्वास वाले हो कि उसको कुछ बोल ही नहीं रहे हो, और सामने वाला इंसान जो चाहे किए जा रहा है। आज वो आपसे वादा करता है कि मैं जिंदगी भर आपका साथ निभाऊंगा, लेकिन वो वापिस से सामने वाले पार्टनर के साथ रहने की बजाय जो एक्स पार्टनर उसको उसका छोड़कर गया था, आज वो उसके साथ आ गया है और अब वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों भाई, क्यों एक्सेप्ट कर लेता है? जब आपसे किसी इंसान ने वादा किया, मैं मानता हूं दुनिया में कोई परफेक्ट इंसान नहीं है, गलतियों को मानकर रिश्तों को चलाया जा सकता है, लेकिन गलती एक लिमिट से होना। आप रोज रोज सामने वाले को इंसान को समझाओ। कल आपकी उससे शादी हो जाती है और शादी होने के बाद आपके कभी भाई से फंस जाता है, कभी चाचा के लड़के से फंस जाता है, तो फिर क्या करेंगे आप? आप यहां से जॉब कर रहे हैं 200 किलोमीटर, और 200 किलोमीटर जाने के बाद उस सामने वाले इंसान को 2 घंटे का टाइम मिला तो वो अपने एक्स पार्टनर से बात करने लगेगा। ऐसे लोगों का क्या भरोसा? तो दोस्तों, यही मैं सब आपको बताने जा रहा हूं। आज की मेरी वीडियो का यही टॉपिक है। यदि सामने वाले इंसान ने आपको धोखा दिया है, आपकी इमोशन के साथ खेला गया है, आपको दर्द दिया गया है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ में जो भी लम्हे बीते हैं, आपके रिलेशनशिप में जो लम्हे बीते हैं, उन लम्हों में अगर आपको दर्द मिल रहा है, सामने वाला पार्टनर आपको दर्द देकर चला गया है, उनसे बाहर निकलने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब समझना मेरी बात को। सामने वाले इंसान पर आपने अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया, आपने उसको अकेला छोड़कर आप चले गए, लेकिन पीछे वो क्या गुल खिला रहा है, ये विश्वास करना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन विश्वास आप कहां पर कर रहे हैं? ऐसे गंदे इंसान पर, जिस इंसान को आदत है इधर उधर दौड़ने की। पहले किसी इंसान को परख लीजिए, समझ लीजिए, तब आप उसको अपनी जिंदगी में एंट्री दे। दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं, आप कई बार ऐसे रिश्तों में बन जाते हैं जिन रिश्तों से आपका कोई रिजल्ट निकलता ही नहीं, कुछ परिणाम भी नहीं निकलता। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, 2-2 घंटे रात को चैट कर रहे हैं, 3-3 घंटे चैट कर रहे हैं, वो 3-3 बज जाते हैं, बात करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। कई बार कुछ रिश्ते हमारे रिश्तों को तोड़ दिया करते हैं, जो रिश्ते हमारे अपने व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं। शक की बिना पर चलते हैं रिश्ते। चलिए, मैं मानता हूं सामने वाला इंसान शक कर रहा है, लेकिन कर क्यों रहा है, ये कभी आपने सोचा है? आपने गलती क्या किया है? मैंने देखा है कुछ लड़कियां कहती हैं कि एक्चुअली मेरा तो बॉयफ्रेंड बहुत शक करता है। वो शक नहीं करता है। एक जो लड़का होता है, जब किसी लड़की से रिलेशनशिप बनाता है, तो वो चाहता है कि मैं इसको महफूज रखूं, इसको सुरक्षित रखूं। वो चाहता है कि इसके दरमियान हवा भी आए तो मुझसे पूछ कर आए। वो उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। कोई ऐसा मर्द होगा जो सोच लेता है चले मेरी पत्नी, मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो कहीं भी जा रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो कमजोर मर्द नहीं होता। कोई भी इंसान कमजोर नहीं होता है। अगर खुद लड़कियां गलती कर रहे हैं तो उसमें गलतियां क्या है? कल वो कहती है मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। क्यों क्यों नहीं ऐसा होगा जब आप गलतियां कर रही? एक्चुअली जब हम कुछ रिश्तों में ऐसे बन जाते हैं, जब रात रात भर चैट करते हैं, 3-3 घंटे चैट करते हैं। अभी मुझे कोई बंदा बताने लगा कि एक्चुअली मेरा तो एक्स पार्टनर था, वो चला गया, कुछ समय के बाद वो वापस आ जाता है, आपने दूसरा रिलेशनशिप भी बना लिया, फिर क्या होगा? दूसरा रिलेशन भी टूट जाएगा। और जो धोखा आपको देकर गया था, जो इंसान आपकी जिंदगी से चला गया था, आज वो आपके साथ आना चाह रहा है, तो क्या करना चाह रहा है? वो आकर आपको रुलाना चाह रहा है। दैट्स ऑल। मैं मानता हूं जिंदगी में धोखे होने हैं, और धोखा नियम है जिंदगी का। अब समझ रहे मेरी बात को। मैं एक ऐसा एग्जांपल आपको दूंगा जिससे आपकी समझ में बहुत अच्छा आ जाएगा। एक गधा और एक आदमी था, वो दोनों कहीं चले जा रहे थे। अब काफी दूर तक चले जा रहे तो गधा कहीं उससे गुम हो गया, उस आदमी से। अब गुम हो गया, वो मालिक जो था वो उसको तलाश करने लगा। अब गधा बड़ा परेशान था उस मालिक से, क्योंकि वो मालिक उसका ध्यान बहुत ज्यादा रखता था। अब वो तो गधा था, गधे का ध्यान रखिए ना रखिए, उसको तो बोझ उठाने की आदत है, उसको वैसे ही रखना पड़ेगा ना जैसे गधा रहता है। अब मालिक ने तो उसको अपने बेटे की तरह रखा था।
अब टाइम बीतता गया, वो गधा उसको नहीं मिला, लेकिन किसी गांव में उसको मिल गया हो। उसने देखा हो यार ये तो जा रहा है और मैं इसको पकड़ लेता हूं। अब जब वो गधे को पकड़ने लगा तो उसकी पूंछ उसके हाथ में आ जाती है। पूंछ को पकड़े रहता है, लेकिन गधा उसको दुलत्ती मारता है, एक लात मारता है, दो लात मारता है, उसके मुंह पर लगती है, उसके बाजू पर लगती है, उसके कंधे पर लगती है, उसके सर पर लगती है। पूरा लहूलुहान हो जाता है, पूरा ब्लड उसके चेहरे से टपकने लगता है, पूरे चेहरे से पूरा खत्म। ये मान लीजिए ऐसी कंडीशन हो जाती है जैसे अधमरा इंसान होता है। अब यही प्रक्रिया चलती रहती है, गधे को शर्म नहीं आती है, वो लात मारता ही रहता है। अब वो गधा है, जब आपने गधे की पूंछ पकड़ी है तो क्या होगा, वो तो लात मारेगा ना, उसकी प्रवृत्ति है। गधे की पूंछ आप पकड़ रहे हैं। कुछ समय के बाद कुछ लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, वो कहते हैं उस आदमी को कि अरे बड़ा बेवकूफ आदमी है यार, ये गधा उसको लाते मारा जा रहा है, ये इसको पकड़े हुए है। 1 मिनट होती है, 2 मिनट होती है, लेकिन वो रुका नहीं। गधा भी नहीं रुकना था, गधा तो गधा है, वो 1 मिनट में क्या पता कितनी लात मार दे। अब लोगों ने देखा ये बेवकूफ है क्या, हर आदमी उसको आके कहने लगा यार तू बेवकूफ है, करे यार तू बेवकूफ है, क्या कर रहा है तू अपनी जिंदगी क्यों खराब करना चाह रहा है इस गधे के चक्कर में। अब वो कहता है नहीं नहीं मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं, नहीं छोड़ने वाला हूं, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद बहुत सारी वहां पर पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। अब वो इंसान उस गधे को छोड़ देता है और गधा भी वहीं पर खड़ा हो जाता है। अब वो लोगों से कहता है कि आपने ये देखा कि गधा मुझे कितनी लात मार रहा था। पहले तो लोगों ने कहा कि यार तू बड़ा बेवकूफ़ इंसान है, तूने एक गधे की लात खाई है और उसकी पूंछ पकड़ के बेवकूफ़ों की तरह तो क्या करना चाह रहा था। उसने बताया कि सब अपनी बताई कि मेरे साथ ये हुआ है, मैं इसके साथ ऐसे रहता था, लेकिन ये आज मुझे छोड़कर जा रहा है, मैं तो इसको अपने बेटे की तरह रखा है। कि ठीक है रखा है तो, लेकिन आप इसकी पूंछ पकड़ के क्या जाहिर करना चाह रहे थे, ये तो आपको लात मार रहा है। कि मैं चाह रहा था जबरदस्ती मेरे पास रुक जाए, लेकिन नहीं रुका वो। अब उस जो मालिक का जवाब था वो सुनकर आप बड़े हैरान हो जाएंगे, थोड़ा कान के पर्दे खोल लीजिए, तब आपको पता लगेगा कि हाँ वो क्या हुआ था, क्या कहाँ से प्रक्रिया बनी थी। अब सही निर्णय आएगा इस कहानी का, इस स्टोरी का बिल्कुल निचोड़ अब आ गया है। अब उससे लोगों ने पूछा कि आप क्यों ऐसा कर रहे थे। उसने कहा आप सबने देखा कि गधा मुझे लात मार रहा था, कि हाँ मार रहा था, मुझे चोट भी लग रही थी, हाँ लग रही थी, लेकिन आपने देखा कि मेरी पकड़ कितनी मजबूत है। आपने ये तो देखा कि मैं चोट खा रहा हूं, लेकिन मैंने गधे को छोड़ा नहीं। ये पकड़ देखिए आप मेरी, देखा आपने उस व्यक्ति का दिमाग, आप देखिए कितना बेवकूफ इंसान है जो ये कह रहा है कि मेरी पकड़ किसी ने देखी, मेरी कितनी मजबूत पकड़ है। आप गधे को पकड़ रहे हैं और दिखा रहे हैं आप पकड़ कितनी मजबूत है। क्या आप देखना चाह रहे हैं, मतलब आप एक गधे के पीछे दौड़ रहे हैं और गधा आपको छोड़कर जा रहा है, और आप बता रहे हैं कि मेरी पकड़ तो देखिए कितनी मजबूत है। आप बता रहे हैं कि मेरे प्यार का कनेक्शन तो देखिए कितना अच्छा है, मेरे रिलेशनशिप की ताकत तो देखिए कितनी मजबूत है। और रिलेशनशिप निभाने वाला आपको 2-4 गाली देकर, 2-4 लात मार के और छोड़कर चला जाता है। वो पहले बॉयफ्रेंड के चक्कर में लग जाता है, जो पहला बॉयफ्रेंड आता है उससे वो दोबारा रिलेशनशिप में आ जाता है, उससे अपना मस्ती करने लगता है। और कोई बंदा कहे कि मैं ऑनलाइन हूं और 2 घंटे तक, क्या यार किन चीजों को आप, आज का टाइम ये नहीं है। एक्चुअली एक लड़की अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास आई, उसने मुझे बताया कि प्रॉब्लम ये है सर, और ये प्रॉब्लम बनी हुई थी। और एक्चुअली उसने मेरा जो फोटो खींचा है वो पता नहीं कैसे खींचा है, पता नहीं मुझे। तो मैंने उसको फोटो देखा, फोटो देखने के बाद मैंने उसको बताया कि ये फोटो आपने वहां पर लिया हुआ है। आज का टाइम वो नहीं है कि आप लोगों से कुछ भी छिपा लेंगे। आज के टाइम तो यह है कि आप अपने खाते में नहीं छुपा सकते कितना पैसा है क्या है, क्योंकि सब ऑनलाइन हो गया है। आज अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं और फोन से बात कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा हुआ है, उस फोन से आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, आप खुद को बर्बाद कर बैठेंगे। दोस्तों आप गधे और गधे की पूंछ पकड़े हुए हो, यानी गधे हुआ। गधे का तो काम है लात मारना और गधे की प्रवृत्ति है। अब आपने भी ऐसे इंसान का रिश्ता अपनी जिंदगी से जोड़ दिया है। मैं कहूंगा ऐसे इंसानों को अपनी जिंदगी से जितना होगे दफा होके जिए। अब आप कहेंगे सर कि उसको जाने के बाद हम तो बड़े हर्ट हो जाएंगे। हाँ हर्ट हो जाएंगे, लेकिन जो अब आपको दर्द मिलने वाला है वही आपके लिए कल ताकत बन जाएगा। वो दर्द आपको एक बड़ा रूप देगा, एक बड़ी
भैया जब तक आप नदी का एक किनारा नहीं छोड़ेंगे तो दूसरे किनारे पर कैसे पहुंचेंगे? जब तक एक रिश्ते को नहीं तोड़ेंगे तो दूसरे रिश्ते में आप कैसे बनेंगे? आपके लिए क्या पता बहुत अच्छी लड़कियां बैठी हो कहीं, जो लड़की आपसे प्यार करती है वो आज भी आपका वेट कर रही हो, लेकिन आप किसी को भी देखकर इतराने लगते हो। आप किसी की बात मान लेते हो, कोई आकर आपको कहता है नहीं नहीं मैं बड़ा अच्छा हूं। और हाँ, दूसरी बात, आपका पद हो, प्रतिष्ठा हो या आपका खुद का बिजनेस हो, आपका खुद का होना चाहिए, फैमिली से कोई लेना देना उसका नहीं होना चाहिए। कल फैमिली आपसे दूर हो जाए, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, उनकी फैमिली उनसे दूर हो जाया करती है, उनका प्यार उनसे दूर हो जाया करता है। जब आपकी जिंदगी में बड़े खराब लम्हे बीतेंगे, जब आपकी जिंदगी में बहुत बुरे मोड़ आएंगे तो आपको सब छोड़ देंगे। भाई कोई किसी का नहीं हुआ करता। मैं मानता हूं भाई होता है, लेकिन एक समय जब बुरा आता है तो आपको सब छोड़ दिया करते हैं, क्योंकि आपने रास्ता ऐसा अपना लिया है। ये भैया ये मान लेना आग का दरिया है और तैर के जाना है। समझ रहे मेरी बात को? प्यार एक आग का दरिया हुआ करता है, आप इसमें घुस तो गए हैं लेकिन इसको पार करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं आपको बताता हूं आप क्या करना है। आपको अपने आप को बदल लीजिए पूरे तरीके से। इस बात पर फोकस मत करें कि वो कब आएगी, मुझसे नाराज है, वो आएगी नहीं आएगी, वो कहां जा रही है, किससे बात कर रही है। इन चीजों को सोचने के बजाय आपने उसको बता दिया कि आप गलत हैं, बात सीधी सी है। बस आप उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, उसको गिरने दीजिए, जिस कुएं में गिरना है उसको जाने दीजिए। दैट्स ऑल, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है। उसको कह दीजिए आप यहीं रुके रहिए, अब मुझे जाने दीजिए, मैं अपना काम कर लेता हूं। उसके साथ लड़ाई नहीं करनी है, उसको 2-4 गालियां भी नहीं देनी है। आप क्या करते हो, जैसे ही रिलेशनशिप में आपके साथ धोखा होता है, आप सीधा सा उस सामने वाले पार्टनर को गाली देना शुरू कर देते हो। आपको कहते ये है, वो है, फलाना है, ढिम। अरे भैया आप क्यों उसको गाली दे रहे हो? क्यों अपनी जबान को गंदी कर रहे हो? छोड़ दो उसको, ब्लॉक करो दो, जो भी नंबर है ब्लॉक करके उसके जितने फोटो वोटो है सब डिलीट कर दो और कुछ समय के लिए रुक जाइए, शांत हो जाइए। किसी से भी बात मत करिए। अगर आप किसी से बात करेंगे, देखिए दुख और सुख के एक सिक्के के दो पहलू हुआ करते हैं, और दुख ही सारी उम्र रहे नहीं और सुख ही सारी उम्र रहे नहीं। दोनों चीजें जीवन भर नहीं रहने वाली। आप थोड़े शांत हो जाइए। यदि आज आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे आ गए हैं जिनसे आपको हर्ट हो रहा है, कुछ समय के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, फिर आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर पानी बहुत गंदा है और पीने के लायक नहीं है, आप कुछ समय के लिए जब उसको छोड़ देंगे तो जितना उसमें डस्ट भरा है वो सब नीचे आ जाएगा और फिर आप उसको पानी को आसानी से पी सकते हैं। छानने की भी जरूरत नहीं है। रिश्ते भी यही होते हैं। यदि आपके साथ किसी ने धोखा किया है, उस इंसान को आप छोड़ दीजिए। वो आस्तीन का सांप है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप कहेंगे सर मेरा तो ब्रेकअप हो गया और मैं कहाँ जाऊँगा, अब किससे बात करूँ? मैं मानता हूँ आपको जागने की आदत है, आप उस जागने की आदत को दूसरी साइड लेकर जाइए। आप उसको, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा, लड़कियों को, वो कहती है मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ। भैया है, क्यों घर वालों को बेवकूफ बना रहे, क्यों अपने आप को बेवकूफ बना रहे, क्यों गधे की पूंछ पकड़े हुए हो? एक लड़की छोड़कर चलेगी, आप सोचोगे अब जिंदगी भर कैसे आएगी, कहां से आएगी, क्यों नहीं आ रही है, क्यों? उसके पीछे फोकस करने की बजाय आप अपनी जिंदगी पर फोकस करें। कल आपको एक अच्छा जीवन मिल सकता है, आप अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, किसी लायक इंसान बन सकते हैं। लेकिन अगर आप जी तोड़ मेहनत करेंगे, जो आप समय उसको दे रहे थे 2 घंटे का, मान लीजिए अब 2 घंटे का समय उस इंसान को दे रहे थे। मैंने देखा बहुत सारे लड़के लिविंग में रहते हैं, पूरा टाइम उसी को दे देते हैं, और फिर होता यह है कि रिश्ते में चालू हो जाता है खलल, रिश्ते में चालू हो जाती हैं दिक्कतें। जब रिश्ते में ये चालू हो जाता है तो फिर क्या होता है, अपने आप को आप तोड़ना शुरू करते हो। सामने वाले इंसान को तो बस स्पेस चाहिए, और स्पेस मिलते ही जो अच्छे लोग होते हैं वो जब अकेले होते हैं काम अपने काम पर फोकस करते हैं। लेकिन जो गंदे लोग होते हैं वो फोकस कहाँ पे करते हैं? वो फोकस करते हैं अपने दोस्तों पर, अपने फ्रेंड सर्कल पर। वो सोचते हैं जब फ्री होते हैं कि चलो हम कहीं घूम कर आते हैं, कहीं हसीन वादियाँ देखेंगे, कहीं इंजॉय करेंगे, कहीं शादी ब्याह में जाते हैं। पुराने एक्स बॉयफ्रेंड को उठाकर बैठ जाएंगे। अब वो बताएगा आपको कि ऐसा है वैसा है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ेगा, आपको बोलेगा एक्चुअली ये सब है और मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता था, आप मान जाइए प्लीज़, मैं आपकी ज़िंदगी में दोबारा एंट्री करना चाहता हूँ, आपसे मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था। हाँ बिल्कुल, दैट्स बहुत अच्छा था। लेकिन उस इंसान को जिसने आपसे दूसरा प्यार किया है, जिस इंसान को आप विश्वास दिलाकर आए थे, वो बेवकूफ़, निहायती बेवकूफ़ था। आपने तो दूसरा, आपका जो पहला एक्स फ्रेंड था उसको आपने बुला लिया है, आप आ गए हो। अब चलिए,
जब सामने वाले की जिंदगी में एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और आप बस अब तड़पते रहते हो, आप कहेंगे सर उसका बॉयफ्रेंड आ गया फिर वो मुझे छोड़कर चलेगी। आप ऐसे लोगों से टच में क्यों आते हो? आप पहले उसको बोलिए ना कि अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है आप मुझे बता दीजिए, मैं नहीं रहूंगा इस रिलेशनशिप में। और दोबारा आपका बॉयफ्रेंड वापिस आ जाता है तो मैं क्या करूं, फिर मैं कहाँ जाऊंगा? तो जब आपकी ज़िंदगी में ये सब लोग आते हैं, आपकी ज़िंदगी को रोकने के लिए आते हैं दोस्तों, जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं या बिजनेस में लगे हुए हैं और कोई आपके पास आता है, आपसे प्यार करता है, आप उससे प्यार करते हैं, लेकिन आखिर क्या होता है? रिजल्ट बड़ा गंदा आता है। और रिजल्ट जब बड़ा गंदा आता है तो फिर आप परेशान हो जाते हैं दोस्तों। ज़्यादातर फोकस अपनी लाइफ पर करें और लाइफ पर फोकस करने के बाद जो जहाँ गया है उसको जाने दीजिए, बस अपनी ज़िंदगी को सुधारें। और पद प्रतिष्ठा अपनी होनी चाहिए। आपके फादर क्या है, आपके मदर क्या, आपके भाई क्या है, उनके बारे में सोचना बंद कर दिए, खुद को मजबूत रखिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं अब आपसे अनुमति लेता हूँ, मिलता हूँ एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।